स्टोरी हैक्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं बेहतरीन कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। आज की कहानी है हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक कालजयी रचना शूद्र। ये कहानी समाज के भेदभाव, संघर्ष और एक माँ बेटी के आत्मसम्मान की प्रेरक गाथा है। तो चलिए डूबते हैं इस कहानी की गहराइयों में और जानते हैं गंगा और गौरा की अनकही दास्तान। गांव के एक सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी में गंगा नाम की विधवा महिला अपनी बेटी गौरा के साथ रहती थी। उनका जीवन बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण था। गौरा दिन भर बाग से पत्तियां बटोरती और गंगा भाड़ झोंकती। यही उनकी जीविका का साधन था। इस मेहनत से उन्हें मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता। गंगा विधवा थी और गौरा अब भी कुमारी थी। घर में और कोई पुरुष सदस्य नहीं था। गंगा को अपनी बेटी गौरा की शादी की चिंता हमेशा सताती थी, लेकिन शूद्रों की बिरादरी छोटी थी और उनके गुण दोष सभी को मालूम थे। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन उसकी चुप्पी और गंभीरता लोगों को और संदेह में डाल देती थी। समाज में यह अफवाह फैल गई थी कि गंगा और गौरा के जीवन में कोई रहस्य छिपा है। लोग कहते थे, यह औरत बिना किसी बड़े काम के इतना सहज जीवन कैसे जी रही है। इस संदेह ने गंगा और गौरा को समाज से अलग थलग कर दिया। गंगा ने समाज के इस संदेह को मिटाने के लिए अपनी बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। वे उड़ीसा तक हो आईं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। गौरा एक शांत और शर्मीली लड़की थी। वह कभी कुएं पर या खेतों में अन्य लड़कियों के साथ हंसते बोलते नहीं दिखती थी। उसकी यह प्रवृत्ति लोगों के संदेह को और बढ़ा देती थी। एक दिन एक परदेशी युवक मंगरू गांव में आया। वह नौकरी की तलाश में था और गंगा के घर ठहर गया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। मंगरू ने गौरा को देखा और उसकी सादगी और सुंदरता से प्रभावित हुआ। उसने गौरा से सगाई करने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सगाई के बाद मंगरू गंगा के घर रहने लगा। गंगा अपनी बेटी और दामाद को आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन जल्द ही मंगरू के कानों में बिरादरी की बातें पड़ने लगीं। लोग उसके कान भरने लगे कि गंगा और गौरा के जीवन में कोई रहस्य है। मंगरू इन बातों से परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसने गलत निर्णय लिया है। इन अफवाहों से तंग आकर मंगरू ने गंगा और गौरा का घर छोड़ने का फैसला किया। एक रात बिना कुछ कहे सुने मंगरू चुपचाप गांव से चला गया। गौरा को यह पता भी नहीं चला कि मंगरू उसे छोड़कर जा चुका है। वह सोई हुई थी और जब सुबह उठी तो उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। गौरा ने मंगरू के जाने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू किया। वह सजने संवरने लगी और गांव की अन्य महिलाओं के साथ हंसने बोलने लगी। वह मंगरू की बातें करती और अपने पति की तारीफ करती। गौरा ने अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति कलकत्ता से गंगा के घर आया। उसने बताया कि मंगरू ने गौरा को अपने पास बुलाने के लिए उसे भेजा है। वह पैसे और यात्रा का खर्च भी भेज चुका था। गौरा यह सुनकर फूली न समाई। वह उस व्यक्ति के साथ कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते भर गौरा मंगरू से मिलने के सपने देखती रही। वह सोचती कि मंगरू अब कैसे दिखते होंगे। उसने अपने मन में कई सवाल तैयार कर लिए थे। तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया? क्या तुमने दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया? क्या तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा? लेकिन जब वह कलकत्ता पहुंची तो उसे पता चला कि मंगरू वहां नहीं था। व्यक्ति उसे एक कमरे में छोड़कर चला गया। धीरे धीरे गौरा को समझ में आया कि वह धोखे का शिकार हो गई है। उसकी उम्मीदें और सपने टूट गए। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, महिलाओं के संघर्ष और सामाजिक कुरीतियों को गहराई से उजागर करती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे समाज का संदेह और पूर्वाग्रह एक महिला के जीवन को प्रभावित कर सकता है। गंगा और गौरा की कहानी केवल उनके संघर्षों की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज की उस मानसिकता का भी चित्रण है जो महिलाओं के स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन को स्वीकार नहीं करती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्ची विजय है।